के साथ में गोरे वाले हैं, इन्होंने तो धेनुकासुर का वध किया और बहुत से दैत्यों को इन्होंने भी मारा है। तो जो ही भगवान के कान में पड़ती है उनकी आवाज़, त्यों ही भगवान जब उनकी तरफ देखते हैं तो दूसरी कहती है कि देख देख मेरी तरफ तो देख रहे हैं। तो दूसरी जो मथुरा की स्त्रियां वो छत उसमें चढ़ी होती हैं झरोकों में, वो कहती हैं कि बहन तुम्हारी तरफ तो देख ही रहे थे और हमारी तरफ तो मुस्कुरा भी रहे थे। और सभी जो स्त्रियां हैं मथुरा की वो भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं। तो जब फूलों की वर्षा होने लगी तो सभी ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है कि जो तुम पे सब फूल बरसा रही हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये जो यहाँ के राजा हैं कंस, वो हमारे मामा हैं। तो जब मामा के गांव में जाओगे तो जो भांजे होते हैं उनका स्वागत तो होता ही है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि कृष्ण अगर ये बात तुमने हमको पहले बताई होती तो हम भी बढ़िया वाली बगलबंदी कपड़ा अच्छे अच्छे पहन के आते, और ये पुराने कपड़े भी पहने हुए हैं, इसमें तो हम एकदम बहुत ही खराब लग रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा ब्रजवासियों चिंता मत करो, हम कोई व्यवस्था करते हैं। तो इतने में भगवान ने देखा कि कंस का एक धोबी था और वो 3-4 धोबियों के साथ तथा हाथ में चांदी की छड़ी लिए हुए था। क्योंकि जो कंस का धोबी था वो भाई महाराज कंस का धोबी, देखो अधिकारी से ज़्यादा गर्मी जो उसका चपरासी होता है उसमें होती है। तो कहाँ महाराज कंस का धोबी था तो अकड़ के चल रहा था। तो जो ही भगवान के समीप आया तो भगवान ने कहा मामा जी राम राम। तो धोबी कहता है कि तुम कौन हो और हमको फर्जी में मामू बना रहे हो। तो भगवान कहते हैं देखो हमारा नाम कृष्ण है और ये हमारे बड़े भैया हैं और बाकी हमारे सब साथी ग्वाल बाल हैं। तो जब मामा के गांव में जाओगे तो सगरे ही मामा लगते हैं। तब वो जो धोबी था वो देखता है, कहता है कि अच्छा तो तुम ही कृष्ण हो, अच्छा ठीक है, तुम्हारे मामा ने बढ़िया व्यवस्था तुम्हारे लिए कर रखा है। तो भगवान कहते हैं हम उन्हीं से मिलने तो आए हैं। और भगवान कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, ये जो हमारे ब्रजवासी हैं ये थोड़ा इनके पास कपड़ा अच्छे नहीं है, तो आप थोड़े 2-4 कपड़े इनको दे दो, बेचारे ये भी पहन लें। तो जो कंस का धोबी होता है वो क्रोधित होता है और भगवान को कहता है कि ईदृशा नहीं वासांसी नित्यम गिरि बने चरा। अरे तुम जंगली कहीं के गाय चराने वाले, तुमने ये महाराज के कपड़े पहनने की कैसे हिम्मत किया, मांगने की हिम्मत कैसे किया। और वहाँ जंगल में रहते हो, वही जंगली रहो एकदम, और ये कहाँ राजसी वस्त्र है, ये तुमको कैसे मिल जाएंगे। तो जब इस प्रकार उसने भगवान का थोड़ा अपमान किया तो भगवान ने क्या किया कि अपने हाथ से ही रजकस्य करागेण सिरा कायाद पाते, उसने भगवान ने एक ऐसा जोर का चाटा मारा कि उसका जो सिर था वो शरीर से धड़ से अलग हो गया। अब भाई जितने जो पीछे पीछे 3-4 धोबी चल रहे थे उन्होंने देखा कि भाई इस छोरे के तो हाथ में ही तलवार फिट है। तो भैया सब जितने पोटली थी वो सब छोड़ छाड़ के भग गए। अब जब तो पोटली छोड़ के भग गए, भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों छाटो बिनो, जो अच्छे लगे पहनो। तो अब ब्रजवासी भाई छाटने लगे। तो जब छाटने लगे तो अब कहाँ महाराज कंस के कपड़े और कहाँ वो छोटे छोटे बच्चे। तो वो जब पहनते हैं और पहनकर चलने लगते हैं तो पीछे झाड़ू की तरह सब लटकते हैं, कपड़े इतने बड़े बड़े होते हैं। तो सभी अब ऐसे अगर टांग थोड़ा उठाते हैं और इतने ढीले ढाले हैं तो ऐसे लगता है जैसे हैंगर में टांग दिए गए हों। तो ब्रजवासी कहते हैं भैया इसमें तो और हम बुरे लग रहे, इससे अच्छा तो अपने ही वही थे जो पुराने थे, मान लो फिटिंग के थे।
तो भगवान कहते हैं ठीक है, अच्छा चिंता मत करो, हम इनकी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन ये सब दृश्य एक दर्जी देख रहा था। तो वो तुरंत बढ़ के आया, भगवान से कहता है कि प्रभु अगर आप कुछ आदेश दे तो हम इनके कपड़े पड़े थोड़ा फिट कर दें। तो भगवान कहते हैं अरे भैया तुम बहुत समय पे आए हो और जल्दी हमारे ब्रजवासियों के कपड़ा सही कर दो। तो वो दर्जी ने फटाफट उन सारे ब्रजवासियों के कपड़ा एकदम जैसे के तैसे नाप नाप के काट पीट के एकदम बढ़िया बढ़िया फिट कर दिए। तो अब ब्रजवासी कहते हैं कि अरे कन्हैया तुमने इसको कुछ दिया नहीं। तो धोबी तो देख ही रहा था, वो दर्जी तो देख ही रहा था कि मतलब धोबी को क्या इनाम मिला है। तो वो तो हाथ जोड़ने लगा, बोला कि महाराज बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे वही काफ़ी है। क्योंकि दर्जी ने देखा था कि भगवान ने जब चाटा मारा था तो उसका जो सिर था वो गर्दन से अलग हो गया था। तो दर्जी हाथ जोड़ने लगा, बोलता है कि प्रभु बस कृपा बनाए रखो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम आगे खूब फूलोगे फलोगे। तो आज उन भगवान का ही आशीर्वाद दर्जियों के ऊपर है। तो महाराज देख ही रहे हो जितने का कपड़ा उससे ज़्यादा उसकी सिलाई हो गई है। तो ये भगवान का आशीर्वाद है इनके ऊपर। तो अब भगवान ने पूछा कि भाई ब्रजवासियों कुछ कमी तो नहीं है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि अब कपड़े तो मिल गए, अब अगर माला और थोड़ा कोई मिल जाती, माला पड़ जाती तो अच्छा होता। तो ब्रजवासी कहते हैं ठीक है। तो भगवान एक सुदामा नाम के माली के यहाँ जाते हैं। वो सुदामा नाम का जो माली है वो भगवान का बहुत ही भक्त था। वो नित्य प्रति माला बनाता था तथा जो सबसे अच्छी माला निकलती थी वो एक माला निकाल के रख लेता था और कहता था कि जिस दिन भगवान मथुरा आएंगे उस दिन हम ये माला उनको पहनाएंगे। तो भगवान जब उसके घर गए तो माली ने जो ही भगवान को देखा तो वो खुशी से नाचने लगा और जितनी माला थी उसने भगवान को पहनाया और जितने भगवान के साथ थे उन सबको एक एक माला पहना दिया। अब भगवान कहते हैं ब्रजवासियों अब ठीक है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि अब माला तो पड़ गई है, अब थोड़ा अगर माथे में चंदन और लग जाता, बढ़िया थापक तो हुआ तो थोड़ा और आनंद आ जाता। भगवान कहते हैं ठीक है चलो उसकी भी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान जब आगे चलते हैं तो एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री आगे जाती है और जो भगवान ने उसको देखा तो भगवान ने पीछे से आवाज मारा और कहते हैं कि अरे सुंदरी सुनती हो। तो वो 3 जगह से टेढ़ी थी तो भगवान ने उसको संबोधन किया कि सुंदरी। तो वो पलट के देखने लगी कि ये हमको सुंदरी कौन कह रहा है। भाई घर से निकलती हैं तो सब हमको कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, अरे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। तो भगवान की तरफ जो ही उसने देखा तो भगवान का ऐसा सुंदर रूप था कि वो देखकर मोहित हो गई और तुरंत ही भगवान के पास आई। तो भगवान कहते हैं कि अपना परिचय दो भाई, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मतम अतिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। वो कहते हैं कि महाराज मैं सरंधी हूँ और मैं कंस की दासी हूँ तथा मेरे हाथ का जो ये चंदन है वो महाराज जो भोजराज कंस हैं भोजपते रति प्रियम उनको बहुत पसंद है। तो भगवान कहते हैं कि देवी जी तुम जो महाराज है उनको तो रोज ही लगाती हो, क्यों ना आज हमको भी लगा दो। तो वो कुब्जा कहती है कि आपने हमारे मन की बात छीन लिया और मेरा भी मन यही कह रहा था कि मैं आपको चंदन लगा दूं। और इस प्रकार कुब्जा ने भगवान को और
बलराम जी को तथा जितने भी उनके ग्वाल बाल थे सभी को चंदन लगा दिया, तो सभी प्रसन्न हो गए। तो अब ब्रजवासी कहते हैं कि क्यों रे लाला, तूने इसका सारा चंदन तो खत्म कर दिया, फिरे के चंदन किस मेरे नंदन, और देने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो भगवान ने क्या किया कि अपने चरण के अंगूठे थे, उसके अंगूठे को दबाया और एक हाथ उसके पीछे कमर में डाला तथा एक हाथ उसके ठोड़ी पे लगाया। तो जो ही उसके मुंह के नीचे लगाया ठोड़ी पे, तो जो बलराम जी थे उन्होंने मुंह घुमा लिया, बोले भैया ये वृंदावन नहीं है, ये महाराज कंस की नगरी है, देखना कुछ गलत मत करना। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब ध्यान रखेंगे। और जितनी देर में कोई ध्यान देता उतनी देर में ही भगवान ने एक झटका ऐसा मारा कि वो जो उसके तीनों कुबड़े थे वो एकदम गायब हो गए, और वो इतनी सुंदर हो गई कि वो भगवान के सामने सुंदर इतनी हो गई कि वो नाचने लगी। और भगवान का उसने पीताम्बर पकड़ कर प्रण निवेदन किया कि प्रभु आप हमारे घर चलो। तो भगवान ने कहा है कि देवी जी हम आएंगे पहले, लेकिन पहले अपने मामा से मिल लेते हैं तब बाद में आएंगे। तो इस प्रकार भगवान सबसे मिलते हुए, और जो भी बड़े बड़े बनिया सेठ थे वो सब भगवान को पान और सुपारी आदि से उनका स्वागत करते हैं। और भगवान पहुँचते पहुँचते जहाँ कंस का धनुष रखा था वहाँ पे बहुत से उसके सैनिक लगे हुए थे, तो भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। तो भगवान ने जो ही कंस के का धनुष देखा तो बलराम जी से कहते हैं कि भैया उठाऊं इसे। तो जो पास में खड़े थे 300-400 सैनिक, वो कहते हैं कि अरे देखो इन छोटे छोटे बालकों को कह रहे हैं उठाऊं इसे, हम लोग जब 300 लगते हैं तब इसको उठा के हिला पाते हैं, इधर उधर करते हैं, और ये